नमस्कार दोस्तों। एमएस आयुर्वेदा की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पे आयुर्वेदा के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। तो आयुर्वेदा शुरू करने से पहले सबसे पहले हम आयुर्वेद की जो मूलभूत संहिताएं हैं, जिन्हें हम बृहत्त्रयी जैसे कि चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय के बारे में जानते हैं। तो हम सर्वप्रथम चरक संहिता के बारे में अध्ययन शुरू करेंगे और चरक संहिता के बारे में जानने के तत्पश्चात हम इसके सूत्र स्थान के महत्वपूर्ण श्लोकों की एक श्रृंखला शुरू करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम चरक संहिता के बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि चरक संहिता कैसे बनी। तो सबसे पहले चरक संहिता का जो उपदेश दिया था, अर्थात जिसके उपदेष्टा कौन थे, आत्रेय पुनर्वसु जी, जिन्होंने 1000 ईस्वी पूर्व इसका उपदेश दिया था चरक संहिता। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो आयुर्वेद का ज्ञान है वो गुरु और शिष्य की परंपरा पे आधारित है। तो पहले क्या होता था कि कापी किताब पेन तो नहीं होता था, तो जो भी गुरु थे वो अपने मुख वचनों से जो भी बोलते थे उसको शिष्य सुनते थे। तो ऐसा ही कार्य आत्रेय पुनर्वसु जी ने किया था। 1000 ईस्वी पूर्व पहले चरक संहिता का उन्होंने उपदेश दिया था। तो आत्रेय पुनर्वसु जी के शिष्य थे अग्निवेश जी, जिन्होंने जो उपदेश सुना उसको तंत्र के रूप में, अब हम आज के भाषा में कहें तो उसे एक किताब के रूप में उन्होंने लिखा, इसलिए अग्निवेश जी को तंत्रकर्ता बोला जाता है। तो चरक संहिता का उपदेश आत्रेय पुनर्वसु जी ने 1000 ईस्वी पूर्व में दिया था और उसको तंत्र के रूप में, अर्थात किताब के रूप में, बुक के रूप में, जो भी आप समझ लें, उसको लिखा था अग्निवेश जी ने। तो इसलिए अग्निवेश जी को चरक संहिता का तंत्रकर्ता बोला जाता है। वो भी उन्होंने 1000 ईस्वी पूर्व ही लिखा था। फिर 200 ईस्वी पूर्व चरक जी आए और चरक जी ने क्या किया, उसे अपने बुद्धि से, विवेक से जो अग्निवेश तंत्र था, ठीक, उसको अपने शब्दों में अग्निवेश तंत्र को लिखा और उसमें जो भी त्रुटियां थी या जो ऐड कर सकते थे उन्होंने ऐड किया। इस वजह से इसको हम प्रतिसंस्कर्ता बोलते हैं। आचार्य चरक ने 200 ईस्वी पूर्व चरक संहिता, जिसे अग्निवेश जी ने लिखा था, उसको प्रतिसंस्कार किया, इसलिए आचार्य चरक को प्रतिसंस्कर्ता बोला जाता है। फिर उसको पूरा किया दृढ़बल जी ने, इसलिए उसको दृढ़बल जी को संपूरक बोलते हैं और इन्होंने 4वीं शती में ये कार्य किया। संपूरक करने का क्या तात्पर्य है कि जैसा हम आगे पढ़ेंगे, चरक संहिता को 8 स्थानों में विभक्त किया गया है, जिसमें से जो चिकित्सा स्थान है उसके 17 अध्याय को और जो कल्प और सिद्धि स्थान के 12 और 12 चैप्टर हैं उसको दृढ़बल जी ने लिखा है। इसलिए संपूर्ण जो चरक संहिता होती है ये पूरा होती है, इसलिए आचार्य दृढ़बल जी को यहाँ पे चरक संहिता का संपूरक कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि चरक संहिता का जो उपदेष्टा है वो आत्रेय पुनर्वसु जी हैं, उसको तंत्र करता है अग्निवेश जी, और उसका प्रतिसंस्कार किया था आचार्य चरक ने, और चरक के नाम पे ये संहिता फेमस हुई, इसलिए इसे चरक संहिता बोलते हैं। और इसको पूरा किया था दृढ़बल जी ने, इसलिए उनको संपूरक बोलते हैं। तो आज की हमें इतना ही पढ़ना था। अब आगे के लिए हम आगे का वीडियो देखेंगे, तो उसके लिए आप इंतज़ार करें अगले वीडियो का। धन्यवाद।